चुनाव 2024 ये अपने आप ये चुनाव नहीं आया। अगर नरेंद्र मोदी की बात चलती तो वो 2034 तक भी जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव नहीं देता। ये चुनाव जो बहुत कीमती वोट आप 25 तारीख को डालने जा रहे हो, ये सुप्रीम कोर्ट की काविशों से और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया अलायंस, इन्होंने जो पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को तंबे किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाना चाहिए, अपने नुमाइंदे मिलने चाहिए। ये राहुल जी की मेहरबानी से आज ये चुनाव आपके बीच में हो रहा है। इसलिए आपको दो एक बातों का खास ख्याल रखना है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। पिछले चुनावों में हम सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट मांगते थे, इसमें भी वो इशू रहेंगे। मगर सबसे बड़ा इशू है, क्या जम्मू कश्मीर में हमको भाजपा को पूरी तरह बसाना है या भाजपा से यहां जम्मू कश्मीर से खदेड़ना है? ये फैसला आपको तय करना है। अगर 10 साल के जुल्म जम्मू कश्मीर के नौजवान पर, जम्मू कश्मीर के आम इंसान पर जो इस नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने हमारे साथ किए हैं, हमारी स्टेट छीन ली, हमको जमीनों का हक छीन लिया, हमें नौकरियों का हक छीन लिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस 90 में से कम 60-65 सीटें लेकर आए और जैसे असेंबली लगेगी सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन होगा, हमारा स्टेट वापस करो, हमें जमीनों का हक वापस करो, हमें नौकरी का हक वापस करो। तो मैं बटमालू, शालटंग के मेरे साथियों को पूछना चाहता हूं, जो जुल्म के खिलाफ 25 तारीख को वोट डालना चाहते हैं, जितने भी जुल्म हुए वो जरा हाथ खड़ा करो। इसमें देखो बीच में 3-4 लोग हैं, इनको शायद आराम मिला है इसीलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं। जितने लोगों को जुल्म महसूस हुआ हाथ खड़ा करो। मैं एक नारा दूंगा, उसका जवाब दो। जुल्म का बदला, सारे नहीं बोल रहे हो आप, जुल्म का बदला नहीं भी बोल रहे हैं अभी, वो सफेद टोपी वाला नहीं बोल रहा है अभी। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, यही हमारी कैंपेन है। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला। अगर मैं कहूंगा टॉफी का बदला, आप क्या बोलोगे? टॉफी का बदला, टॉफी का बदला, दूध का बदला, दूध का बदला। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हमारे लिए ये खुशकिस्मती का मौका है, बिलखसूस शालटेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का मौका है कि राहुल जी ने बखुद आपके साथ बात करने की एक इच्छा दिखाई और आज वो आप लोगों के बीच में है। आप लोगों का और आप लोगों के जज्बात का, आप लोगों के एहसासात का, ख्वाहिशात का खुलासा करने वो बखुद आपके सामने आए हैं। आज जबकि इलेक्शंस हो रहे हैं, कहा जाए तो वहां पे थोपे गए हैं। राहुल जी ने श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर की नहीं अगर तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, शालटेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी के वास्ते मुझे चुना, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के वास्ते। जैसा मीर साहब ने यहां बताया कि किन हालात में, किन ताकतों के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है, आज हमारे पास एक मौका है। आज अगर हम चाहते हैं जो जुल्म, चाहे वो आईनी लेवल के हों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हों, कानूनी लेवल के हों, इक्तिसादी लेवल के हों, समाजी लेवल के हों
हत्ता कि मजहबी लेवल के भी हों, अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा। क्या आप लोग राहुल जी के हक में, कांग्रेस पार्टी के हक में और उनके चुनिंदा नुमाइंदे के हक में भरपूर तरीके से क्या आप उस उंगली का 25 तारीख को इस्तेमाल करेंगे? करेंगे। और साथ ही हम उन तमाम फस्ताई कुव्वतों को ये बात कह देना चाहते हैं कि आपका जुल्म हो गया, आपके जुल्म के दिन अब रोज बरोज घट रहे हैं। आज आप पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि हवा कहां की तरफ चल रही है। वही हवा राहुल जी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहां पैदल चल के आए, बारिश, बर्फ, गर्मी, सर्दी, और यहां आके उन्होंने जो आपके साथ बात की और जो इन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी हूं, वो आपका कश्मीरी भाई आपके सामने खड़ा। आज हम पे अब फर्ज बनता है कि उनके इस जज्बे को जो उन्होंने हम लोगों के लिए दिखाए, आप लोगों के लिए दिखाए, आज हम उनको तोहफतन भी कुछ देना चाहते हैं। तोहफतन जितनी ज्यादा कांग्रेस जहां पे लड़ रही है, अलायंस जहां पे लड़ रही है, अगर हम सब लोग मिलके 25 तारीख को निकल के बटन दबाएं तो राहुल गांधी जी की वो मेहनत जो उन्होंने हजारों किलोमीटर चल के करोड़ों लोगों से मिलके, आज राहुल गांधी को मसीहा क्यों समझा जाता है, नजात दहिंदा क्यों समझा जाता है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पूरे मुल्क में जो पिछड़े हुए लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, रोजगार जो डेली वेजर्स थे, और जो पिछड़े तमाम कुव्वतें थी, उनके साथ जो रिलेट किया, उनकी बातें उनके साथ मिल के बैठे, उनकी मुश्किलात को समझा, और राहुल गांधी उन सब के नुमाइंदे बने, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। आज राहुल गांधी हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां, इस लुटी पिटी कौम के नुमाइंदे हैं, हमारे वकील हैं। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द अज जल्द पूरे मुल्क की बागडोर संभालें। हम चाहते हैं जिस तरह तमाम मुल्क में तमाम पिछड़े हुए लोगों की जो आवाज है, वो आवाज राहुल गांधी बन के पूरी दुनिया में आवाज बन के आए। हम ज्यादा राहुल जी का सुनना चाहते हैं। राहुल जी ये जो लोग हैं, इनके साथ हमारा रोज का राब्ता होता है, रोज की बात होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बात सुने। ये आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में यहां पे जमा हुए हैं। श्रीनगर में ऐसे बड़े अतः कादीव कारण तुझी कथा चुस करान भी वो सब कर। श्रीनगर में ऐसे जलसों की कोई रिवायत नहीं रही। 1987 से वो रिवायत टूट गई। पहले श्रीनगर हब ऑफ एक्टिविटी होता था,
सियासत श्रीनगर से पूरे मुल्क में, पूरी स्टेट में जाती थी। लेकिन जो हालात हम लोगों ने यहां देखे, हम पिछले 40 साल से उनका मुकाबला कर रहे हैं और 1987 के बाद वो यहां के जल से जुलूसों की रिवायत खत्म हो गई। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मीर साहब कि 1987 के बाद यह पहली ऐसी गैदरिंग जमा हुई है श्रीनगर की सरजमीन पे, सिर्फ इस वास्ते कि वो राहुल गांधी को सुनना चाहते। जी खोल के इनके साथ बात कीजिए।